गौरीगंज नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना, और भाग्यवान साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। राजू अपने खेत में पहुंचता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा था, मुखिया अमरचंद और उनका खास आदमी चंदन। साहब, ये है राजू। हर साल इसकी बहुत अच्छी फसल आती है। मैं तो कहता हूँ कि इसे ही 8 बोरी अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है चंदन, तुम जाकर इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ राजू, सुन तो। क्या बात है चंदन भाई? मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वह तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। जी मुखिया जी। आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। अरे पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। उसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी सीता वहां खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए, और हाँ, साथ में दही का शरबत भी लाई हूँ, ये लीजिए। इसके बाद राजू सीता के पास पहुंच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। सीता, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वह हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम भी देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। अजी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीता, भोलेनाथ करें ऐसा ही हो। फिर दोनों साथ में बैठकर खेतों पर ही खाना खाते हैं। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद राजू घर आता है। राजू घर जाकर सो गया। शाम को जब वह उठा तो बाहर के क्यारी से सब्जियां तोड़े। सीता माँ, सब्जियों को बाजार में बेचकर आता हूँ, ठीक है ना? सुनिए जी, आप समय से घर आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है भाग्यवान। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद राजू को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मछलियां बेच रही थी। मछली कैसे दे रही हो काकी? बेटा राजू, भगवान की कृपा से आज तुम मेरी सारी मछलियां बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, 100 रुपए में तुम ये दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए। आज सीता से कहूंगा कि मछली बनाए शाम को। घर पहुंचकर राजू बोला, अरे ओ सीता, कहाँ हो? ये लो मछली लाया हूँ, आज शाम को मछली ही बनाना, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। क्या मछली बनाई है? आह, मजा आ गया। इस तरह से कई महीने बीत गए और राजू की खेतों में सोने की तरह फसल उग आई। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूं, मुखिया के आदमी पहुंचते ही होंगे। राजू खेत में गया।
चल बेटा राजू, तैयार हो जा, अब बहुत काम करना है आज। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी काम पे लग जा साहब। मलिक ने कहा है कि सारे फसलों की कटाई करके राजू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां सीता भी आ जाती है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? इसलिए तो कहते हैं सीता की एकता में बाल है। जो काम मुझे अकेले करने में 2-3 दिन का समय लगता, वह काम हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही घंटे में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां राजू के घर तक पहुंचा दी। चलो भाई राजू, अब हम चलते हैं। कल हम सब आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलो आज का काम तो खत्म हुआ, अब बस कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां एक कमरे में रख दी और सोने चला गया। तभी आधी रात को राजू के घर के बाहर कुछ चोर आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पूरा काम करके ही लौटना है। खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। वह चोर धीरे धीरे राजू के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगले सुबह सीता चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया। घबराकर राजू की आंख खुली। अरे सीता, क्या हो गया? क्या हुआ भाग्यवान, जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो? घर में से सारी बोरियां चोरी हो गई है, अनाज की। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उठकर और खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? हे भोलेनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह सब मेरे साथ ही क्यों? चिंतित होकर राजू घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहां मुखिया का खास आदमी चंदन आया। अरे भाई राजू, बोरियां तैयार है ना? कल रात को ही मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो राजू? कहीं मुखिया जी गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो, लेकिन फिर भी उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब मेरे साथ। राजू चंदन के साथ अमरचंद के घर गया। क्या हुआ राजू, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, कल मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। सुबह हमने देखा तो अनाज की सारी बोरियां गायब थीं। यह क्या मजाक है राजू? कहीं अच्छे दाम के चक्कर में तुमने किसी और को तो नहीं भेज दी और मुझसे आकर झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मुखिया जी, एक ही गांव में रहना है, हम सबको भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को बचा है, तब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कुछ दिन तक राजू और सीता बहुत उदास है। सब्जियां बेचकर घर में जो भी पैसे आते, राजू उन्हें बहुत संभाल कर खर्च करता था। एक दिन राजू खाना खाने बैठा और सीता भी उसके पास ही बैठी थी। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचकर गुजारा करते हुए, लेकिन फिर भी हमारा घर नहीं चल पा रहा है। सिर्फ सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पहले तो हम अनाज बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे, जिससे साल भर हमारा खर्च निकल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतज़ार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कि राजू थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाता है। अरे सीता, यह अचार कहां से लाई हो? ये अचार तो मैंने बनाया है घर पर। अरे वह सीता, यह अचार ही हमारी समस्या का समाधान है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाकर अचार बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार का स्वास्थ्य खाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वह जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी सीता ने जो बनाया है, वह अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम।
अगले दिन से सीता अचार बनाने लगी और सबको डिब्बों में पैक कर दिया और राजू अचार साइकिल पर रखकर निकल पड़ा। घर पर कोई है भाई? अरे आ रही हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कौन परेशान करने आ जाता है। अरे राजू भैया, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अचार बेचने का काम शुरू किया है भाभी जी, इसीलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। खरीदना चाहेंगी 100 रुपए में? जरूर भैया, जरा चखाना तो। उस औरत ने अचार चखा तो उसे बहुत पसंद आया। सच में राजू भैया, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे एक डिब्बी दे दीजिए। ये लीजिए भैया, आपके 100 रुपए। चलता हूँ भाभी जी। पैसे लेकर राजू आगे बढ़ गया। अरे राजू, तू यहाँ और बता, कैसा है? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा भाई। जाने दो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, बाहर से अचार खरीदते हो क्या? हाँ, क्यों? मैंने अचार बेचना शुरू किया है भाई, खरीदना चाहोगे क्या? राजू ने उसे थोड़ा सा अचार छकने को दिया। अरे वो राजू किसने बनाया ये? सीता ने। भाभी को कहना कि बहुत अच्छा अचार बनती है। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, एक काम करो, मुझे 2 डिब्बी दे दो। दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं। भाई तुम्हारे 200 हो गए। हाँ भाई, ये लो। उसे 2 डिब्बी देखकर राजू आगे बढ़ गया। पूरा दिन राजू साइकिल पर चलते हुए अचार बेचता रहा। धीरे धीरे राजू का सारा अचार बिक गया। सीता, अरे ओ सीता, कहाँ हो भाग्यवान, जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी, अचार बिका या नहीं? अरे सीता, हमारा 4 हाथों हाथ बिक गया, एक भी डब्बा नहीं लौटा। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम बाहर जाकर देख लो। सीता ने बाहर जाकर देखा तो साइकिल पर टोकरी खाली रखी हुई थी। इसका मतलब सारा अचार बिक चुका था। ये देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। अब बस तुम ऐसे ही अचार बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप दूसरे गांव में जाकर भी अचार बेचा कीजिए। आप जितना ज़्यादा अचार बेचेंगे उतना ही तो हमारा फ़ायदा होगा ना। अब से मैं और भी ज़्यादा अचार बनाकर दे दिया करूँगी और आप दूसरे गांव में भी बेचना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। अब कल से तुम और भी ज्यादा अचार बनाना। हाँ जी, आप 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचने जाना, क्योंकि अचार पकाने में भी तो समय लगता है ना। सीता अचार बनाना शुरू कर देती है और राजू बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और राजू फिर से उन्हें बेचना शुरू कर देता है। अब राजू दूर दूर के गांव में जाकर भी अचार बेचा करता था। अब धीरे धीरे करके सीता का बनाया हुआ अचार हर जगह लोकप्रिय हो जाता है। अब राजू अपनी अचार की दुकान खोल लेता है। अब जिसे भी अचार खरीदना होता वह राजू की ही दुकान पर जाता था। एक दिन वहां से गुजरते हुए मुखिया की नजर राजू की दुकान पर पड़ी। क्या बात है राजू, तूने तो अपनी दुकान खोल ली। जरा अपना अचार तो चखना। मैंने सुना है तुम्हारा अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है मुखिया जी, ये लीजिए, आप भी चखिए। अरे वाह राजू, ये तो बहुत बढ़िया अचार है। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद भंडारा है, इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे घर पर 30 किलो अचार भिजवा देना। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, वो जाकर अचार ले आएंगे और तुम्हारे पैसे भी दे देंगे। जी मुखिया जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात राजू और सीता मुखिया के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। अजी, मुझे तो लगता है कि आज कोई नहीं आने वाला। हमें सो जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो सीता, हमें सो जाना चाहिए। फिर दोनों सो जाते हैं।
अगले दिन जब राजू और सीता उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार अचार की चोरी हुई थी। सुनिए जी, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने हमारा रखा हुआ सारा अचार चुरा लिया। राजू जल्दी से उठा और वहां गया जहां उसने अचार रखा था। ये सब देखकर राजू बहुत निराश हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया सीता? मैं मुखिया जी को बात कराता हूँ, कहीं और से उन्हें पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। राजू मुखिया के घर गया। मुखिया जी, इस बार फिर से हमने जो आपके लिए अचार तैयार किया था वह चोरी हो गया। क्या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे कुछ मांगता हूं तो वो तुम्हारे घर से चोरी क्यों हो जाता है? मुझे तो लगता है तुम अपना सामान मुझे बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मैं आज के बाद कोई भी सामान तुमसे खरीद लूंगा ही नहीं। जाओ। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, आप खुद ही सोचिए ना, मैं भला आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से आपके लिए 30 किलो अचार तैयार करता हूं। ठीक है, मगर इस बार कुछ हुआ तो तुम देख लेना, अच्छा नहीं होगा। राजू अपने घर गया और चिंता में डूब गया। इस बार राजू ने ढेर सारे डिब्बों को एक साथ रखा और सोने चला गया। अचानक रात को चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें! पानी! अरे कोई पानी दो हमें! मेरी आंखें जल रही हैं। राजू ने जाकर देखा जहां उसने अचार की डिबिया रखी थी तो सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। पानी! अरे कोई पानी दो हमें! मेरी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा? तुम लोगों को तो जैसे आदत ही पड़ गई थी मेरे घर में चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें यह सब करने में? जितना दिमाग चोरी में लगते हो उसकी जगह कुछ और कर लेते ना तो अभी इज्जत की जिंदगी जी रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। अब मिलते रहो अपने आंख। चलो बताओ, क्यों चोरी कर रहे थे? किसने कहा था तुम्हें यह सब करने को? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब हमने चंदन के कहने पर किया। क्या कहा तुमने? चंदन? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? वो सब मुझे नहीं पता, हम लोग को माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइएगा। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने गांव में फिर से चोरी की तो मैं चंदन से गवाही दिलवाकर तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी राजू भाई, हमें माफ कर दो। फिर सारे चोर चले गए। अगले दिन राजू मुखिया जी के घर गया और उसे रात की सारी कहानी बताई। मुखिया जी, ये सारी चोरियां चंदन ने करवाई है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह सब चंदन का काम है? कल रात मैंने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। सारे अचार को एक कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दिया था और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च रख दी थी। जैसे ही चोरों ने दरवाजा खोला, वह मिर्च उन पर गिर गई और वे लोग पानी पानी चिल्लाने लगे। मैं उनके पास गया तो उन लोगों ने तोते की तरह सब मेरे सामने उगल दिया। मुखिया के आदमी चंदन को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूं, कुछ तो रहम कीजिए। माफ कर दीजिए मालिक। मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, पर गलत तो तुमने राजू के साथ भी किया है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आए कि तुम यह सब कर क्यों रहे थे। मैंने तो कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तू ही मेरा सबसे खास आदमी था, जो भी कहा वो दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी जब भी मैं कुछ मंगवाता था तू उससे एक रात पहले चोरी क्यों करवा देता था? बताने की हिम्मत रखता है तो सच सच बता। मालिक, आपने सही कहा, आपने कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन मेरा मन हमेशा डरता रहता था कि अगर एक दिन आपने मुझे निकाल दिया या मेरा भरोसा उठा लिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं पहले ही चीजें चोरी करवा देता था ताकि मैं खुद पर टिक सकूं। गलत किया मालिक, पर डर से किया। मुझे माफ कर दो राजू भाई। ये सब तुम कर रहे थे चंदन, और मैं इतने दिनों से परेशान था। मानता हूं ये सब तुमने डर से किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि गांव में और किसी के साथ भी ऐसा हो। सबके पास ये सबक पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझे किसी माफी की उम्मीद मत रखना। तभी पुलिस वाले आते हैं
और चंदन को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। मुखिया के आदमी ढेर सारा अचार ले आए। यह लीजिए मुखिया जी, इस बार हमारा सामान आपके घर तक पहुंच ही गया। हाँ राजू, यह लो तुम्हारे पैसे। तुम सच में मेहनती और ईमानदार किसान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक। अब मैं चलता हूँ। फिर राजू अपने घर लौट गया और इसके बाद से उसके घर कभी कोई चोरी नहीं हुई और राजू का काम भी अच्छे से चलने लगा। कई बार लोग सुरक्षा या भरोसे की कमी से गलत रास्ता चुन लेते हैं। ये कहानी यही बताती है कि विश्वास की डोरी दोनों तरफ से मजबूत होनी चाहिए और कभी-कभी वफादारी के पीछे भी डर छुपा होता है, खोने का डर। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।